हेलो गाइस, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में जो कि ज्यादातर लोग टर्म इंश्योरेंस लेते टाइम जरूर करते हैं। लेकिन अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेने की सोच रहे हो तो इन मिस्टेक्स को आप बिल्कुल मत करना। तो आज इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि काफी फैक्ट आपको पता चलेंगे, साथ ही जो मिस्टेक्स ज्यादातर लोग करते हैं वो भी आपको पता चलेंगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं कुछ मिस्टेक्स आपको बताऊंगी जो कि ज्यादातर लोग करते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक है ई इंश्योरेंस अकाउंट। हम अपनी फैमिली के लिए 1 से 2 करोड़ की पॉलिसी तो ले लेते हैं, लेकिन हम अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करना भूल जाते हैं, उनके साथ डॉक्यूमेंट शेयर करना भूल जाते हैं। और विल जैसी चीज तो हमारे इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। और ऐसे में मान लीजिए आपकी डेथ हो जाती है तो वो इंश्योरेंस के बारे में आपकी फैमिली को पता ही नहीं है और ना ही वो उसे क्लेम कर पाते हैं। तो ये गलती आपको भूल के भी नहीं करनी है। गवर्नमेंट ने इसी के ऊपर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक इनिशिएटिव लिया है और उन्होंने ई इंश्योरेंस अकाउंट, जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर सकते हैं। साथ ही ये आप अपनी फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। तो अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो ऐसे में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स तुरंत ई इंश्योरेंस अकाउंट पर अपलोड करने हैं और अपनी फैमिली के साथ शेयर करने हैं। सेकंड है साइन एमडब्ल्यूपी। एमडब्ल्यूपी की फुल फॉर्म है मैरिड वुमन प्रॉपर्टीज एक्ट। अब मान लीजिए आपने 1 करोड़ का इंश्योरेंस लिया है, इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है और उसी पर 70 लाख का आपने लोन लिया है। अब मान लीजिए अगर आपको कुछ हो जाता है तो ऐसे में जो आपने 1 करोड़ का इंश्योरेंस लिया है उसमें से 70 लाख की पेमेंट उनके पास चली जाएगी जहां से आपने लोन लिया और उसका बचा हुआ अमाउंट आपकी फैमिली को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये पूरा अमाउंट आपकी फैमिली को मिले तो अगर आप अपने टर्म इंश्योरेंस लेते टाइम एमडब्ल्यूपी साइन करते हैं तो ऐसे में जो 1 करोड़ आपका इंश्योरेंस था वो पूरे अमाउंट आपकी फैमिली को मिलेगा और किसी भी क्रेडिटर के पास वो बचा हुआ अमाउंट नहीं जाएगा, डायरेक्ट आपकी फैमिली को पूरा अमाउंट मिलेगा। साथ ही इसमें फीमेल मेंबर भी इसको साइन कर सकती हैं जिससे कि वो उनके चाइल्ड पर जाए। तो अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में हो तो एमडब्ल्यूपी साइन जरूर करें। अब थर्ड मिस्टेक है आइडियल कवर। अगर आप एजेंट से पूछते हो कि आइडियल कवर कितना होना चाहिए तो उसका जवाब क्या होगा कि जो आपकी सैलरी है उसका 20 to 35 टाइम्स आपको वो रिकमेंड करेगा। देखा जाए तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। आपका जो कवर है वो आपके सैलरी के बेसिस पर कैलकुलेट नहीं करना चाहिए, आपके जो एक्सपेंसेस है उसके बेसिस पर कैलकुलेट करना चाहिए। फोर्थ है क्लेम सेटलमेंट रेशियो वर्सेस अमाउंट सेटलमेंट रेशियो, और ये काफी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पॉइंट है। हम जब भी कोई भी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी देखते हैं तो हम सबसे पहले क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखते हैं। देखा जाए तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें पूरी इमेज क्लियर नहीं होती। क्लेम सेटलमेंट रेशियो में पता चलता है कि कितने % लोगों का क्लेम अप्रूव हो गया है, लेकिन यहां आपको ये पता नहीं चलता कि जिन लोगों का क्लेम अप्रूव हुआ है उनमें से कितने लोगों को कितना अमाउंट मिला है। यानी कि अगर आप क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखते हैं तो इसके साथ आपको अमाउंट सेटलमेंट रेशियो भी देखना चाहिए, जिससे कि आपको भी पता चले कि कितने लोगों ने कितना % अमाउंट क्लेम किया है। अगर हम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को देखें तो वो अभी लगभग 87% चल रहा है, यानी जितने लोगों ने क्लेम किया ये 87% जो उनका टोटल पॉलिसी अमाउंट है वो मिल रहा है। फिफ्थ मिस्टेक है रिलाइंग ऑन ग्रुप इंश्योरेंस। अब हम देखते हैं कि कॉर्पोरेट ऑफिसेज में जो वर्क करते हैं लोग, वो क्या करते हैं, वो कंपनी वाले ही आपको लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं और यही समझ के हम अपने लिए सिंगल इंश्योरेंस नहीं खरीदते। लेकिन यहाँ पर आप काफी बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि ये कंपनी वाला इंश्योरेंस तभी तक रहता है जब तक आप उस कंपनी में वर्क कर रहे हैं। मान लीजिए अगर आपकी जॉब चली जाती है या उस कंपनी से आपको निकाल दिया जाता है या उस कंपनी को आप छोड़कर चले जाते हैं तो वो इंश्योरेंस जो होगा वो वहीं रुक जाता है और आप उस इंश्योरेंस को आगे नहीं चला सकते। और साथ ही अलग अलग इंश्योरेंस लेने में भी काफी ज्यादा दिक्कत आती है। अब जो नेक्स्ट मिस्टेक मैं आपको बताने वाली हूं उसमें लोग ज्यादातर कंफ्यूज रहते हैं। जो मैं बात कर रही हूं मिस्टेक की वो है स्मोकिंग टू बी डिक्लेयर्ड और नॉट। क्या हमें बताना चाहिए इंश्योरेंस वालों को इंश्योरेंस खरीदते टाइम कि हम स्मोकिंग करते हैं या फिर नहीं? तो यहां मैं आपको इसका आंसर
देना चाहूंगी कि अगर आप इंश्योरेंस लेते टाइम स्मोकिंग करते हैं तो आप 100% कंफर्म करें, और सिर्फ स्मोकिंग के लिए नहीं, अगर आप वेप भी यूज करते हैं तो वो भी स्मोकिंग में कंसिडर किया जाता है, तो उसके लिए भी आप 100% इन्फॉर्म करें। अब यहाँ एक और क्वेश्चन ज्यादातर लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि अगर हम पॉलिसी ले लेते हैं, उसके 4 से 5 साल बाद हम स्मोकिंग पीना शुरू कर देते हैं और हमें आदत लग जाती है, तो उस चीज पर हमें क्या करना चाहिए। तो इस केस में जब आप पॉलिसी ले लेते हो तो आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपकी रिस्क अंडरराइटिंग उसी समय करती है, उसके बाद कभी नहीं करती, अनटिल अनलेस आपकी लाइफ में कोई भी ड्रास्टिक चेंजेस ना आया हो तब तक। सेम गोज विद कंज्यूमिंग एल्कोहल। अगर आप एल्कोहल पीते हो तो उसमें भी यही कंडीशन है। तो अगर आप इंश्योरेंस लेने जाते हो और स्मोकिंग और अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो उसी वक्त पर इन्फॉर्म जरूर करें। 7th मिस्टेक है 10 to 15 ईयर एक्सेलरेटेड प्लान, यानी कि बहुत सारी कंपनीज जिनसे आप इंश्योरेंस लेते हो, इंश्योरेंस लेते टाइम वो आपसे क्या कहती है कि आप 10 से 15 साल में जो इसका प्रीमियम है वो पेमेंट आप कर दीजिए, उसके बाद आप फ्री हो जाओगे। और ये प्लान काफी लोगों को अच्छा भी लगता है और वो सोचते हैं कि हाँ, हम 10 से 15 साल में प्रीमियम पे कर देंगे और हम फ्री हो जाएंगे। लेकिन ये आपको गलती नहीं करनी, क्योंकि जो आपका प्रीमियम होता है वो फिक्स्ड होता है, और जब आपकी एज बढ़ेगी तो आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, और सैलरी बढ़ने पर आप इजीली प्रीमियम पे कर सकते हैं। लेकिन आपको इनिशियल टाइम में इतना ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है कि हम 10 से 15 साल में जल्दी से जल्दी अपना प्रीमियम पे करें और फ्री हो जाए, क्योंकि ऐसे काफी प्रेशर आप पर पड़ सकता है। तो कोशिश करें ये गलती ना करें और नॉर्मल प्लान ही ले। 8th मिस्टेक है रिलाइंग ब्लाइंडली ऑन एजेंट्स एंड चार्जिंग रॉन्ग प्रोडक्ट। मानते हैं ये 100% ट्रू नहीं है, बट हमेशा हम देखते हैं कि जब हम इंश्योरेंस खरीदते हैं एजेंट से, तो जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है उस पॉलिसी को लेकर वो कुछ और होता है, और जो एजेंट हमें वो इंश्योरेंस बेच के जाता है वो कुछ और ही होता है। तो ऐसे में बहुत बार हमें पॉलिसी समझते हुए गलती हो जाती है, हम कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं और वो बेच के कुछ और जाते हैं और हम समझ कुछ और लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल भी देती हूँ। यहाँ इन्फ्लुएंसर्स भी आप देखो कि टर्म इंश्योरेंस सही है, यूलिप बेकार है, तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी इंश्योरेंस प्लान बेकार नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्केट में उन इंश्योरेंस को बनाया ही इसलिए जाता है क्योंकि उनकी नीड होती है। तो ऐसे केसेस में हम क्या सोचने लगते हैं कि एजेंट जो हमें बता रहा है, एजेंट को अपनी जॉब ही नहीं आती और हम किसी की नहीं सुनते। तो यहाँ पर आपको ये भी मिस्टेक नहीं करनी है। तो ये थे 8 मिस्टेक्स जो कि ज्यादातर लोग टर्म इंश्योरेंस लेते टाइम करते हैं, लेकिन अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेने जा रहे हो तो आप ये मिस्टेक्स ना करें। एट द एंड मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इंश्योरेंस आपकी है, आप लेने जा रहे हो, बस आपके गोल्स क्लियर होने चाहिए और क्या ऑब्जेक्टिव लेकर जा रहे हो उस इंश्योरेंस को खरीदने, वो सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। चाहे आप प्रोटेक्टिंग के लिए लो या फिर चाइल्ड एजुकेशन या फिर रिटायरमेंट प्लान के लिए, आपके गोल्स एकदम क्लियर होने चाहिए। ज्यादातर इंडिया में जो लोग टर्म इंश्योरेंस लेते हैं वो या तो प्रोटेक्टिंग के लिए लेते हैं या फिर हमें कुछ हो गया तो हमारी फैमिली का क्या होगा इसके बेसिस पर लेते हैं। तो अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या आपने टर्म इंश्योरेंस लेते टाइम ये मिस्टेक्स की थी। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली को ये वीडियो जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।